उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, जहां हम लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी यहां रुके थे 2 दिन और कल उन्होंने बनारस में पहली बार जनता दरबार लगाया। इसको लेकर विपक्ष काफ़ी हंगामा मचा रहा है, मुद्दा बना रहा है कि वो पार्टी मीटिंग थी, वो जनता दरबार नहीं था। चंदौली के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनारस में आकर जनता दरबार का दिखावा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही आरोप लगाया। तो आपको क्या लगता है कि बनारस में जनता दरबार लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्या वाकई वो जनता दरबार था या पार्टी मीटिंग थी जैसा विपक्ष कह रहा है? गाजियाबाद और नोएडा विपक्ष के किसी मुखिया की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वहाँ चला जाए। इन लोगों को वो अशुभ दिखता था, लेकिन योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री गाजियाबाद नोएडा जा कर के ये बता दिए कि तुम लोग नकारात्मक सोच वाले हो, हम लोग सकारात्मक सोच वाले हैं। उसको ये मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि अब वो गए, इन लोगों के मन में था कि वहाँ जो जाता दोबारा रिपीट नहीं करता। और योगी जी मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री गए और फिर दोबारा चुनाव हुआ तो एज ए मुख्यमंत्री उसी कुर्सी पर आ गए। इनका भ्रम निकाल दिया ना, तोड़ दिया। और ये जो बात कह रहे हैं, देखिए, इन लोगों को सही बात तो ये है कि जिस इशू पर लड़ना चाहिए, ना तो कांग्रेस को ना तो सपा को, कभी आपने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात सुना? 27% आरक्षण पिछड़ों को बांट करके देने की बात इनकी जबान पर आई कभी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, हरियाणा ने लागू कर दिया। उसको ये मुद्दा नहीं बना सकते। ये जानते हैं कि हम लुटेरा लोग हैं। कांग्रेस भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हक लूटा है, समाजवादी पार्टी ने भी लूटा है। तो ये दोनों लुटेरे लोग जो है सोच रहे हैं कि अगर हम ये इशू बनाएंगे तो फिर हम लूटेंगे कैसे, सरकार में आएंगे तो उस पर ये नहीं बोलते कि मुखिया का काम होता है, मालिक का काम होता है कि अपने परिवार में लोगों को सही रास्ता दिखाना। तो जगह जगह जा कर के बुला करके बैठा के समझाते भी हैं और करके दिखाते हैं कि देखो, अगर जनता के जुटे रहना है तो जनता दर्शन में हम देखो इसे करते हैं, तुम भी ऐसा करो। तो जो यहाँ के एमएलए हैं, जो यहाँ के पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं, उनको ये समझदारी पैदा करने के लिए सब किया जाता है। मतलब वो एक तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप भी जनता दरबार में आइए और देखिए कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, उनकी समस्याएं कैसी। हाँ, तो आप भी इस तरह का दरबार, जनता दरबार लगाओ और लगा करके उनकी समस्या सुनो। तो जो आरोप आप विपक्ष पर लगा रहे हैं मंत्री जी, वही आरोप विपक्ष आप लोगों पर लगा रहा है। लोगों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भी हैं उसमें, संजय जी भी हैं उसमें, अपना दल भी है। ताल कटोरा में आप लोगों ने ताकत दिखाई। निषाद समाज का वो चूँकि स्थापना दिवस था, और विपक्ष कह रहा है कि 27 में अब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लूटने की कोशिश में दबाव बना रहे हैं लोग बीजेपी पर, उनके सहयोगी दल। क्या कहेंगे? तो कम से कम संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जी में वो ताकत है दबाव बनाने की। आप में तो कुवत भी नहीं है। आपकी तो हवा निकल गई है, चुच्छी खोल दिया गया, हवा निकलती जा रही, भर रहे हो, भग से निकल जा रहा है। मतलब विपक्ष की बात कहीं ना कहीं सच है ना कि प्रेशर पॉलिटिक्स थी, वो कुछ नहीं था। देखिए, अब इन लोगों के चश्मे में पावर कम हो गया है। वो निषाद पार्टी का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। अधिवेशन में संजय जी ने निमंत्रण दिया कि आप लोग भी आइए, तो हम लोग गए। अब उसको बाल का खाल निकालें तो हम लोग क्या करें। लेकिन उसी अधिवेशन के बाद कॉन्फ्रेंस किए संजय जी और कह रहे हैं कि अगर गठबंधन तोड़ना है, बीजेपी को तोड़ ले, तो इसका मायने तो विपक्ष निकालेगा ना कि एक बार क्रोनोलॉजी जो अगर आप समझें कि पहले ताल कटोरा में शक्ति प्रदर्शन हो, उसके बाद फिर बीजेपी को 2 टूक कह देना। नहीं, वो उनकी भाषा समझिए। पहले जो उन्होंने कहा कि जिनको लगता है कि हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोगों के पास ताकत नहीं है, वो लोग ऐसा करें। तो कुछ स्वजाति नेता हैं, कुछ जो संजय निषाद जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से लोग परेशान हैं। कहाँ के लोग परेशान हैं? उनकी बिरादरी के नेता जो हैं, यूपी। वो नाम बीजेपी क्या ले रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं बीजेपी के कुछ नेता हैं बिरादरी के। यही नहीं कह रहे हैं, कोई बतिया तो हम भी कह रहे हैं। उनके समाज के कुछ नेता हैं जो उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से असंतुष्ट हैं।
कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने कालिया से कि तेरा क्या होगा कालिया तो उसी तरह भी ये लोग सोच रहे हैं, जो चुटभैया नेता हैं, जो शामिल बाजा की तरह बजते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। आज तो संजय निषाद जी दिख रहे हैं ना, प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में दिख रहे हैं। तो उन लोगों को है कि ये तो अकेले दिख रहा है, हम लोग तो छुप गए, अब क्या होगा हमारा। तो उसी तरह अब उन लोगों को लग रहा है कि हमारा क्या होगा, तो इसी से परेशान है। अच्छा, एक यही सवाल हमने विपक्ष के दो नेताओं से हमने सवाल किया, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय जी से भी और चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी से भी। उन दोनों नेताओं ने कहा कि आप बता दीजिएगा ओम प्रकाश राजभर जी को भी, संजय निषाद जी को भी, कि अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के रास्ते बंद हो चुके हैं, बीजेपी में ही रहें, उन्हीं के साथ गठबंधन में रहें, यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं। वो खुल के कह रहे हैं। मालिक वही लोग हुआ, दोनों का औकात हो। हम चुनौती देते ही, दोनों नेताओं की औकात नहीं है डिसीजन लेने की। डिसीजन अगर लेना है तो अखिलेश यादव जी डिसीजन लेंगे। भाई रामकिशुन जी औकात नहीं, टिकट तो नहीं ले पाए, सांसद थे, यही औकात है आपकी ना। आप ओम प्रकाश राजभर को कह रहे हो, ये ओम प्रकाश राजभर एज ए मालिक, डिसीजन लेने का फैसला लेने का अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। अब आपके पास का है कटोरा लेके मांगने का, भैया दे दो, भैया दे दो, भैया दे दो। दोनों लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ डिसीजन है, हम यहाँ मालिक की हैसियत से हैं। और आप क्या हो, एक टिकट तो नहीं मांग पाए, नहीं ले पाए। तो मालिक, उनके मालिक वो हैं, इनके मालिक वो हैं। ये दोनों लोग मालिक नहीं हैं। तो आप लोग की बात होगी तो मालिक से होगी, हैं? मालिक से बात होगी। हम लोग की बात जो होती है, देखिए हम लोग स्वतः निर्णय लेते हैं, हमको क्या करना है हम स्वतः निर्णय लेते हैं। ये लोग बोलने वाले लोगों पर बहुत हम लोग नहीं समझ पाते। इन लोगों को हम तो जानते हैं। देखिए हम दो बात कहते हैं, लोडर और लीडर लोडर की क्या औकात होती है और लीडर की क्या औकात होती है, वो लोग खुद समझ लें। हमारी औकात है खुद निर्णय लेने की, हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं कि पार्टी में निर्णय ले लें। आप जहाँ से विधायक हैं, उस जिले में एक नेता हैं जो गाजीपुर से सांसद भी, अफजाल अंसारी। उन्होंने एक बयान दिया कि परिवारवाद का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनको परिवार के दर्द का पता है क्या। वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को टारगेट करके कह रहे हैं कि जिनका अपना परिवार नहीं है वो परिवारवाद का आरोप कैसे लगा सकते हैं, परिवार का दर्द उनको पता ही नहीं है। देखिए माननीय अफजाल अंसारी जी बड़े नेता हैं, उनकी एक बयान से हम बहुत सहमत रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, अय यादव समाज के लोगों, अपने में बदलाव ले आओ। प्रधानी तुम लड़ोगे, जिला पंचायत तुम लड़ोगे, एमएलए तुम ही लड़ोगे, जिला पंचायत अध्यक्ष तुम ही बनोगे, प्रमुख तुम ही बनोगे, तो दूसरा वोट क्यों देगा, राजभर क्यों देगा, चौहान बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया क्यों साथ आएगा। आप अपने में बदलाव ले आओ। उनका ये बयान बहुत मज़ेदार था। मज़ेदार इस नाते था कि उन्होंने आईना दिखाया कि तुम लोग प्रधनियों नहीं लड़ने दोगे, पाल को, प्रजापति को, लोहार को, गोंड को, कहार को, कश्यप को, निषाद को, राजभर को, वहाँ भी 5 लोग टूट पड़ोगे। तो कम से कम उनको भी मौका दो राजनीति में। उनका ये बयान हमको बहुत अच्छा लगा। परिवारवाद पे नहीं बोलेंगे, कहाँ परिवारवाद है यार, जो अफजाल अंसारी ने कहा। देखिए अब उनका मत है ना, उनका मत है। ठीक है। बहन जी लंबे अरसे के बाद महापरिनिर्वाण दिवस पर काशीराम जी के एक बड़ी रैली करने जा रही हैं, बड़ी जनसभा लखनऊ में करने जा रही हैं, और ये माना जा रहा है कि 2027 का बीएसपी आगाज़ कर उसी रैली से करेगी। बहन जी सक्रिय होती हैं यूपी की पॉलिटिक्स में 27 के लिहाज से, किसको ज़्यादा डर है? समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, और क्या डर बा। अरे कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का साथ मुसलमान और दलित छोड़ा तो हाशिए पर खड़े हो गए, और इधर जो उछड़ रहे थे समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी का फोटो बनाए थे, आधा अम्बेडकर है आधा अखिलेश। मतलब अम्बेडकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर बनने के लिए कम से कम 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब कोई अम्बेडकर बन पाएगा, तो कि नहीं बन पाएगा ये गारंटी नहीं है। तो ये लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों का नुकसान है। आप लोग का कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। एनडीए गठबंधन का कौन सा नुकसान है? बहन जी अगर इंडिया का हिस्सा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तब तो
पीडीए कहीं टिकेगा अगर बीएसपी एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल होती है? ऐसा मायावती जी नहीं करती हैं, न करेंगी। उनके पास एक बड़ा जनाधार है। अगर उनकी बात को अखिलेश जी मान गए होते तो मैं आज फिर कह रहा हूं कि आज देश में सरकार बना सकते थे। लोकसभा के चुनाव में अखिलेश जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी आएंगी तो हम बाहर हो जाएंगे। तो ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं। अरे अखिलेश जी का बयान है, मेरा थोड़ा बयान है। जब बैठक हुई उसमें बैठक में सोनिया गांधी जी ने कहा कि मायावती जी गठबंधन में लाया जाए तो अखिलेश जी खड़े हो गए, कहा कि नहीं, खबरदार, अगर वो आएंगी गठबंधन में तो हम बाहर हो जाएंगे। मतलब 24 की हार के लिए अखिलेश जी जिम्मेदार है? कब के जिम्मेदार? हम जिम्मेदार हैं। गठबंधन में नहीं, बाकी लोग तैयार थे। बिल्कुल, सोनिया गांधी खुद तैयार थे, अखिलेश तैयार नहीं। अखिलेश जानत होना कि। चलिए, एक आखिरी सवाल अखिलेश यादव जी के ही एक बयान से ख़त्म करते हैं इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि अवध जीते हैं, अब मगध जीतेंगे। बिहार में उन्होंने बयान दिया है। हमें तो मिलता नहीं है, कहीं बाबू होता तो वो 2 पूड़ी लेता। एकर का मतलब है, तनी समझा दी। यूपी में तो सरकार बना ही नहीं पा रहा है, जा रहे बिहार बनवावे। तो कोई मतलब नहीं बयान का? कोई मतलब नहीं। चलिए, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव तैयार होते तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती और तब शायद रिजल्ट कुछ और होता। अमित सिंह, टीवी 10 यूपी, वाराणसी।